चलो ठीक है। देखो ट्रिक क्या होती है, जैसे समटाइम क्या होता है हमें कि हम को पता तो होता है कि हमें ये काम करना है, पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, ठीक है, नोट्स रिवाइज करने हैं या टेस्ट का प्रिपरेशन करना है या कुछ भी काम करना है, पता होता है करने का, लेकिन क्या होता है हम करते नहीं है उसको। क्यों? एक तो लेजीनेस आती रहती है या फिर कुछ भी अभी कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है ऐसा। तो देखो मेल रॉबिन एक राइटर है, ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में 5 सेकेंड रूल, बुक का नाम है, ठीक है, बहुत बड़ी सी बुक है, उसका एक छोटा सा की पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। 5 सेकेंड रूल बुक का नाम है। उस बुक में उन्होंने क्या बताया था, अगर आप जैसे कोई भी चीज है ना, ऐसा लग रहा है अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, अच्छा अभी कोई 5 मिनट बाद, तो अगर आप काउंट डाउन करो, जैसे मिसाइल जब हम क्या करते हैं लॉन्च करते हैं तो काउंट डाउन करते हैं काउंट डाउन 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना, तो आप क्या करो, काउंटिंग करना शुरू करो, ठीक है, इसी तरीके से 5 सेकेंड में 5 3 2 4 1, और करने के पहले ये सोच लो कि ये काउंटिंग करेंगे और बस हम काम करना शुरू कर देंगे। और ऐसा करके देखना, जैसे हम उठते हैं ना सुबह, अलार्म होता है स्नूज पे लगा देते हैं, ठीक है, तो आप स्नूज पे डालने की जगह अगर ऐसा करोगे ना तो एक बार में उठ जाओगे। ऐसा ये जो है ना, वो क्या है, साइकोलॉजिकल वर्क करता है और ये प्रूफ चीजें हैं, ठीक है। चलो करके देखना, ठीक है। बेटा स्क्रीन शेयर हुई क्या मेरी? स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम। स्लाइड दिख रही है? यस मैम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेन जो टॉपिक है आज आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हुआ, ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो पहले पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, उसमें माइटोसिस मेयोसिस कैसे होती है, सारी एक एक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं बताओ। क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं बेटा? स्ट्रक्चर कवर कर लिया, हो गया है स्ट्रक्चर, यस यस मैम। एनाटॉमी पढ़ लिया है अच्छे से। फिर टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़ लिया, यस पढ़ लिया है। यस मैम। फिर क्या कर लिया, सैटोली सेल पढ़ लिया है, पढ़ा सबने। यस और क्या पढ़ लिया है, लीडिंग सेल भी पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया है ये सारी चीजें। अभी क्या बचा हमारा, एसेसरी ग्लैंड, क्या बचा है मेन अभी, एसेसरी ग्लैंड। कितनी टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने, कितने टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं? 3 मैम 3 टाइप। 3 टाइप, कौन कौन सी? सेमिनल हाँ हाँ सही बता रहे हो, बताओ जल्दी से, कौन कौन से होती है आपकी? वेरी गुड। कौन कौन सी 3 होती हैं आपकी? सामिनल वेसिकल होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है? सामिनल वेसिकल होती है। दूसरी कौन सी होती है आपकी? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है आपकी? मैम आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? शो नहीं हो रही। ओके, अब बताना, आप शो हो रही है? यस मैम। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है आपकी, क्या कहा जाता है इसको? कॉर्पस ग्लैंड भी कहा जाता है,
ठीक है, ये Yes, ma'am. 3 चीजें होती हैं। अब इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों को होता है बेटा, कैसा होता है, पेयर्ड या अनपेयर्ड, कैसा होता है, Paired. पेयर्ड होता है। ठीक है, दूसरा क्या, ये कैसा होता है आपका, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, बताओ। सेमिनल वेसिकल में क्या मैम, बन रहा था, कुछ कुछ बताया, ओवरव्यू बताया हुआ है ना, जल्दी मैम, बताओ। alkaline fluid. Alkaline ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, मैक्सिमम में इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स, लिखते जाना नोट्स में, कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन फ्लूइड को जनरेट करवाता है ना, ये पढ़ा है ना, इनटू किस पे करवाता है, सेमन में। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज पाई जाती है आपकी, जो सेमिनल वेसिकल होती है, क्या पाया जाता है इसमें, साउंड क्लियर नहीं है। क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, am I audible? No, ma'am. मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Ma'am. हेलो, अब आ रही है आवाज बेटा? नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक है, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर, सब बढ़िया? ठीक है, आगे करें। ठीक है, देखो फ्रक्टोज पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो क्या होता है आपका, फ्रक्टोज क्या करेगा, यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए, फॉर स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? तो फ्रक्टोज पाया जाएगा यहाँ पे, और क्या पाया जाएगा आपका, यहाँ पे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, जो बाद में क्रेब्स साइकिल में जाता है, पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, साइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी क्या है आपका, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए स्पर्म को, ये बताओ, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, मोटाई लेना आपको, Yes, है ना, ma'am. मोबाइल है Yes, तो ma'am. एनर्जी तो चाहिए मूवमेंट करने के लिए, क्लियर है? तो एनर्जी चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, क्या करेगा ये, मैम मूव करेगा स्पर्म। फ्रक्टोज और साइट्रिक एसिड का यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर आते प्रोस्टेट ग्लैंड पे, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर थी बेटा, अनपेयर थी, Unpaired. वेरी गुड, अनपेयर्ड थी। ठीक है, अब ये क्या करती है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, क्या होता है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या करता है आपका, देखो ये रिलीज तो यहाँ पे हो रहा है, सुनना थोड़ा सा, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, लेकिन काम कहाँ करता है आपका, काम कहाँ करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब पहुंचता है ना, तब काम करना शुरू करता है। ठीक है, काम कहाँ करेगा जा करके, बन तो यही रहा है, कहाँ बन रहा है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड में बन रहा है, ह्यूमन सॉरी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन रहा है, लेकिन काम कहाँ करेगा जा करके, काम कहाँ करेगा बेटा जा करके, फीमेल में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ पे, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, कहाँ पे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. क्लियर। फिर इसमें कैल्शियम पाया जाता है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, कैल्शियम पाया जाता है और क्या पाए जाते हैं? काफी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आता है। कैसा होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड? पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है? Unpaired. पेयर्ड होता है बेटा, पेयर्ड होता है। पेयर्ड, अनपेयर्ड तो प्रोस्टेट ग्लैंड था, दो येलो येलो कलर बना हुआ था, डायग्राम याद हो अगर तो किसी को, है ना? पेयर्ड Yes, था ना? ठीक है, यूरेथ्रा के दोनों साइड पे था। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड पाया जाता है। कैसा होता है? पेयर्ड होता है। काम क्या करता है? ल्यूब्रिकेट का काम क्या करता है ये? lubrication. ठीक है, किसको करता है लुब्रिकेट? जो यूरिनोजेनेटिक का यूरेथ्रा होता है उसको क्या करता है ये? लुब्रिकेट करता है। इट लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ ठीक है, किसको करेगा ये? पैसेज ऑफ आपका यूरेथ्रा। ठीक है, पैसेज ऑफ यूरेथ्रा को करेगा। ठीक है, क्लियर है? ल्यूब्रिकेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी यूरिन भी यहीं से पास आउट हुआ था और स्पर्म भी यहीं से पास आउट होगा। यूरिन का नेचर कैसा होता है? हाईली एसिडिक। अगर स्पर्म वहां से गया तो क्या होने के चांसेस हैं? उसको डिग्रेड होने के चांसेस हैं, काम सही से नहीं करेगा। तो उसके पहले ही ये क्या करेगा? ल्यूब्रिकेट कर देगा, उसके रास्ते को एकदम से सही साफ सुथरा कर देगा। ठीक है, ताकि जो एसिडिक नेचर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होगा आपका? ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉमन पैसेज होता है। वाई? ड्यू टू कॉमन पैसेज ऑफ कॉमन पैसेज फॉर कौन किसके? Both urine and sperm. Green and सेमन। ठीक है, दोनों का कॉमन पैसेज है। ठीक है, नोट कर लिया? Yes, ma'am. कौन सी? ये वाली स्लाइड आगे करनी है? Yes, ma'am. चलो देखो, तीन तरीके के एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक्सामिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल आपका, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये बताया हुआ था पहले ही कि सेमिनल वेसिकल कैसा होता है? पेयर्ड होता है। ठीक है, इसमें अल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है। जो सेमन का जितना मोस्टली अल्केलाइन फ्लूइड है वो कहाँ से आता है? आपके सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज करेगा क्या बेटा? उसको मोटिलिटी करनी है ना, मोटाइल है ना, तो एनर्जी चाहिए। तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्पर्म को कौन दे रहा है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, फ्रक्टोज। और जो साइट्रिक एसिड होता है आपका वो कौन कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है आपका? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्रेब्स साइकिल में जाता है ना? ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है। इसमें से एक हार्मोन निकलता है विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये काम रिलीज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन काम कहाँ करेगा? आपके फीमेल Reproductive system. तो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के लिए यहाँ पे यूज होता है। कैल्शियम 2+ और काफी सारे एंजाइम भी यहाँ पाए जाते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो पेयर्ड होगा। यहाँ जो फ्लूइड निकलता है वो कैसा होता है? एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि वहीं से यूरिन भी जा रहा है, वहीं से सैमन भी जा रहा है। तो सैमन के जाने के पहले ही जब यूरिन गया और सैमन को जब जाना होगा तो वो क्या करता है? क्लियर करता है उसके लिए। ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो इतना कर लिया सबने। अब हम लोग Yes, आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पे विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या प्रोसेस है ये? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ pump. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो आपके मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं जिनसे स्पर्म बनेगा आपका फाइनली, वो क्या होंगे यहाँ पे? ठीक है, Mature. वो
उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहाँ होता है बेटा फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे है ये प्रोसेस होगी, कहाँ कहाँ होगी प्रोसेस? मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ होगी ये आपकी प्रोसेस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वेरी गुड। और कब होगी, कब होगी? मैम 7th मंथ अरे वो तो बन रहा था, वो तो फॉर्मेशन हो रहा था बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, वो तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा था वहां पे। ठीक है, ये जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजोआ बनने लगेगा तो कब बनेगा आपका? आफ्टर पबर्टी। ठीक है, आफ्टर पबर्टी। आफ्टर पबर्टी क्यों बनेगा, क्यों बनेगा आफ्टर पबर्टी? क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? मैच्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब आफ्टर पबर्टी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। और जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? Yes. यस मैम। ठीक है, चल देख, अब देखो सबसे पहले अब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका? स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा? बोलते जाओ। स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, जो कैसा होगा आपका? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड 2n के फॉर्म में। कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। तो टोटल पता है आपको कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, तो जिसमें से 44 आपके सोमैटिक और प्लस एक एक्स वाला और एक वाई वाला, ऐसे ही सेट पाया जाएगा इस पूरे 2n में। यस मैम। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ऐसे ही पाया जाएगा। 44 आपके सोमैटिक और 1 पेयर आपका कौन सा? ये वाला। ठीक है, जर्म सेल वाला। तो एक्स और वाई। क्लियर है ये? तो ये स्पर्मेटोगोनिया है। कैसा है ये? 2n है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस कौन सी होगी? आपकी माइटोसिस की। कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है? जल्दी से मैम बताओ। रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन है। अरे बाबा, यस मैम। इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है? इक्वेशन इक्वेशनल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? 2n से क्रोमोसोम्स जो भी नंबर रिमेन बनेंगे, सेम। डिवीजन तो होगा। हाँ एग्जैक्टली, डिवीजन होगा, लेकिन कैसा? इक्वेशनल डिवीजन होगा। मतलब डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड सेल्स ही बनेंगी। मतलब 2n से कितने कितने बनेंगे बेटा? यहाँ पे 2n से एक 2n ये बनेगा और एक 2n ये बनेगा। इज इट क्लियर? Yes, तो ma'am. 2n बनेंगे। ठीक है, डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन कैसा? इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, 2n का 2n ही है। अब एक का नाम क्या दे दिया? स्पर्मेटोगोनिया ए। क्या नाम दे दिया इसका? स्पर्मेटोगोनिया। A. और इसका नाम क्या दे दिया? स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना। ये एक स्पर्मेटोगोनिया ए हो गया, एक स्पर्मेटोगोनिया बी हो गया। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया ए है बेटा, ये क्या हो जाता है? आपकी स्टेम सेल की तरह रिजर्व हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये आपका रिजर्व्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड हो जाएगा एज स्टेम सेल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्टेम सेल की तरह रिजर्व्ड हो जाएगा। तो अब इससे होगा क्या? रिजर्व्ड हो गया, चलो ठीक है, हो गया, लेकिन क्यों हुआ? इसलिए हुआ, अब ये जो ये रिजर्व हो जाता है ना, इसकी वजह से होता क्या है? हमेशा हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं कि एज क्या है, 70 है, 90 है, 92 है, 100 के ऊपर चली गई तो भी अगर मेल की एज चाहे कितनी भी हो जाए, उसका स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस मैम तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, वाई मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, आपका थ्रू आउट द लाइफ क्यों स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया ये क्या हुआ है, रिजर्व हो गया एज अ स्टेम सेल। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? तो अब हमेशा आपका स्पर्म बनता रहेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ। ये वाला तो रिजर्व हो गया भाई, ये वाला तो रिजर्व हो गया। अब बचा कौन सा आपका? ये वाला, ठीक है, ये वाला बचा। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ होगी पहले। अभी क्या होगा यहाँ पे, इसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी मतलब क्या, ग्रोथ होगी मतलब कोई डिवीजन नहीं होगा, इसका साइज वगैरह थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी ये क्या था आपका, डिप्लॉइड था, तो अभी भी क्या है, डिप्लॉइड है, अभी भी इसी फॉर्म में है, अभी भी इसी फॉर्म में है। क्रोमोसोम का ऑर्डर यही है अभी, ठीक है, 44 प्लस XY। अभी कोई चेंजेस हुए क्या, कोई चेंजेस हुए क्या यहाँ तक? कोई चेंजेस नहीं हुए यहाँ तक, ठीक है, अभी सब बढ़िया, ठीक है। इसको कहा क्या जाएगा, अब इसका नाम कुछ रख दें, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला इसको हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया था आपका, डिप्लॉइड था, 44 प्लस XY की कंडीशन में था, माइटोसिस हुआ मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ, दो फॉर्म बन गए इसके, स्पर्मेटोगोनिया A एंड स्पर्मेटोगोनिया B। अब स्पर्मेटोगोनिया A क्या हो गया, रिजर्व हो गया स्टेम सेल, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया B आगे ग्रोथ करते हुए कहाँ पहुंच गया आपका, ठीक है, ग्रोथ हुई इसमें, और ये क्या कहलाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़े, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो बढ़िया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब होगा मियोसिस। अब क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 हो रहा है बेटा। तो अब एक बात बताओ, मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शनल है या इक्वेशनल डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब ये मियोसिस क्या है आपका, रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है आपका, रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेट ऑफ से क्या बन जाएगा आपका, हैप्लॉइड सेट बन जाएगा, हैप्लॉइड सेट। जब ये डिवीजन होगा दो फॉर्म में, तो अब कैसा होगा, 2n 2n, आपके 2n से क्या बन जाएगा, n और n, ठीक है। डिप्लॉइड सेट से क्या बन गया बेटा, हैप्लॉइड सेट बन गया। डिप्लॉइड सेट से क्या बन गया यहाँ पे, हैप्लॉइड सेट बन गया, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल जो है आपका, अब इसमें क्रोमोसोम का ऑर्डर कैसा होगा, तो हाफ हुआ है तो 44 का हाफ कितना हो जाएगा, 22 है ना, और एक में आ जाएगा X और दूसरे में आ जाएगा Y। ये चीज क्लियर हुई, पहले ये बताओ, ठीक है। एक में आया X, भाई देखो 44 तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, क्लियर है ये चीज अच्छे से, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, रिड्यूस होना था, हाफ होना था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, 44 जो है 22 हो गए। XY वाला भी तो सेपरेट होगा, हाफ होगा, तो एक तरफ X वाला आ गया, एक तरफ Y वाला। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब मियोसिस सेकेंड होगा। इस प्रोसेस के बाद क्या आएगा आपका, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड अब बताओ कि क्या होगा, इक्वेशनल है या फिर रिडक्शनल है? यस, मियोसिस सेकेंड क्या है आपका, इक्वेशनल डिवीजन है बेटा। क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, क्लियर, इक्वेशनल डिवीजन है। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आपका, इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है, ठीक है, कोई डाउट? यस ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, नोट कर लो सब, यस मैम, कर लिया नोट? Yes, ma'am. देखो नोट्स बनाते चलना, नोट्स बना रहे हो ना सब लोग, नोट्स बना लोगे, दिस मटेरियल इज सफिशिएंट, ठीक है। यस नेक्स्ट करते हैं। अब क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ भाई, तो मियोसिस सेकेंड हुआ होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, कैसा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या था आपका, एक एन ये था, एक एन ये था, यही था, यही था। तो जब मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगा, तो कैसा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला भी कैसा बनाएगा आपका, इक्वेशनल डिवीजन है, इससे भी एन बनेगा और इस वाले से भी बनेगा, मतलब सेल डिवाइड तो हो रही है, लेकिन कैसे, कैसे,
बताओ। Equational. इक्वेशनल, ठीक है, मतलब बराबर डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब ये इक्वेशनल डिवाइड हो गया तो इसके पास भी कितना है बेटा, ये इसके पास कितना था, देखो 22 प्लस एक्स था, और इस वाले के पास कितना था 22 प्लस वाई वाला क्रोमोसोम। तो इसके पास कितना आएगा 22 प्लस एक्स, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। इसके पास भी कितना आएगा 22 प्लस 22 plus y. ठीक है। इस वाले के पास कितना आएगा 22 प्लस एक्स, और इस वाले के पास कितना आएगा 22 है। अरे 22 सॉरी, plus ये y. यहाँ पे y होगा ना, ठीक है, उसको सही कर लेना। क्या होगा यहाँ पे y वाला है ना ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो आपके स्पर्मेटिड्स बने, ये क्या कहलाएगा, ये स्पर्मेटिड्स क्या कहलाएगा, ये स्पर्मेटिड्स क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये जो 4 एन बन रहे हैं आपके हैप्लॉइड सेट, ये क्या कहलाएंगे, ये चारों स्पर्मेटिड्स। अब इन स्पर्मेटिड्स को देखो तो 50% क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे एक्स वाला, और 50% क्या बन रहा है आपका वाई वाला, ठीक है। 50% एक्स वाला बना और 50% वाई वाला। तो अब यहाँ से ही डिसाइड होता है कि जब भी किसी भी बेबी का बर्थ होगा या कोई भी क्या होगा फीटस डेवलप होगा, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके चांसेस कितने कितने हैं, कितने कितने हैं 50-50 हैं, ठीक है। 50-50, क्योंकि हमारे जो फीमेल होती है वो तो कैसी होती है, फीमेल कैसी होती है एक्स और एक्स वाली ही होती है, ठीक है। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम है विच इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द मेल जेंडर, वाई क्रोमोसोम डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द मेल जेंडर। तो चांसेस कितने हो गए बेटा, चांसेस 50-50 के रहते हैं, ठीक है। अगर ये वाले स्पर्मेटिड्स चले गए तो क्या हो जाएगा, जेंडर क्या होगा फीमेल, लेकिन अगर ये वाले स्पर्मेटिड्स फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा जेंडर मेल। Male. क्लियर है, क्लियर 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 सबको, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड्स बन गए। अब इन स्पर्मेटिड्स से क्या बनेगा, ये स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये सारे स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे, ये सारे ही स्पर्मेटिड्स क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बन गया स्पर्मेटोजोआ। तो पहले स्पर्मेटिड्स बना या स्पर्मेटोजोआ बना, क्या बना पहले, क्या बना, Spermatids. पहले स्पर्मेटिड्स बना फिर उससे स्पर्मेटोजोआ बना। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस, क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, माइक म्यूट कर लो जिस किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आपका स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो जाएगा आपका, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। इज इट क्लियर, Yes. चलो ठीक है। अब क्या हुआ, ये बन गया आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा, कहाँ कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ बना है ये, जल्दी से बता दो कहाँ बना है, Seminiferous Ma'am, tubules. seminiferous tubules. ठीक है, कहाँ बना है, Ma'am, seminiferous tubules. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये जो आपका स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, वॉइस आ रही है। तो जब ये आपका स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा, व्हेन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम
कहाँ बन रहा है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। बार बार इसलिए ये सारी चीजें करवा रही हूँ ताकि याद होता जाए, ठीक है। काफी सारी चीजें याद होती जा रही हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ जाएगा रिलीज होके? कहाँ जाएगा? रूट ऑफ स्पर्म याद किया, पढ़ा कल। रेटाटेस्टिस में। कहाँ जाएगा? रेटाटेस्टिस में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? द प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाएगी? स्पर्मिएशन। प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस? स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है बेटा ये प्रोसेस? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। और स्पर्मिएशन मतलब क्या हो जाएगा? आपका स्पर्मेटोज जो है वो कहाँ? रेटाटेस्टिस में जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? स्पर्मिएशन। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा सबने? मैम ये एक बार दोबारा से बता दो, ये जो आपने लाइन लिखी अभी। ठीक है, देखो क्या होता है अगर मैं ये बात करूं कि स्पर्मेटिड्स बना, क्लियर है, अब वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाई हमारी? स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड्स सॉरी आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। अब ये रिलीज होगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन गया, रिलीज होके कहाँ जाता है? नेक्स्ट रूट क्या होता है आपका? रेटाटेस्टिस। कहाँ जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जा रहा है बेटा? रेटाटेस्टिस में जा रहा है। तो ये जो डिलीवर होने की प्रोसेस है, ठीक है, डिलीवर होने की प्रोसेस है विच इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी को दिक्कत कोई इस पूरी स्लाइड में? नो मैम। क्या क्या करा हमने? स्पर्मेटोगोनिया बना, सबसे पहले क्या बना हमारा? स्पर्मेटोगोनिया। 2n था मतलब कि डिप्लॉइड था, 44 प्लस XY। फिर कौन सा डिवीजन हुआ? कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया A एंड स्पर्मेटोगोनिया B बना। अब आपका स्पर्मेटोगोनिया A क्या हो गया? रिजर्व हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है, एज अ स्टेम सेल। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया B जो है वो ग्रोथ करके क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। और क्या होगा वहां? उसके बाद आपका हैप्लॉइड सेट्स बन गए, हैप्लॉइड सेट्स बन गए, डिवीजन हो गया 22 का 44 का 22 प्लस X 22 प्लस Y। अब कौन सा होगा? Meiosis to इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, फिर से इक्वेशनल मियोसिस 2 होगा। अब क्या बनेंगे? अब जो बनेगा हैप्लॉइड सेट्स वो क्या होगा? स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे। और यही आपका इसी वजह से क्या होता है? चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल का जो रेशियो होता है वो 50-50% होता है, ठीक है। तो ये, और अब इस स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा बेटा। और ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और ये जब आपका स्पर्मेटोजोआ बन गया तो अब क्या होगा? ये रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटाटेस्टिस में। रिलीज होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी। यस मैम होगा। जब अब ये होगा तो क्या हो जाएगा आपका? स्पर्मिएशन। रेटाटेस्टिस में जाएगा और प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मिएशन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, एक बना था स्पर्मेटिड, दूसरा क्या बना था? स्पर्मेटो क्या बना था दूसरा वाला? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ ये दोनों बने थे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक ये था और एक ये था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक काम करो तुम लोग, पहले ये वाला डायग्राम बना, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है साइड पे? Yes, ma'am. ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
हो गया बेटा आप लोगों का? हैव यू डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया, बना लिया सबने? चलो ठीक है। अभी दो चीजें जो बनी थी वो क्या क्या बनी थी? स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। अब एक बात बताओ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसमें ज्यादा होगा? तुम्हें क्या लगता है? स्पर्मेटिड्स में या स्पर्मेटोजोआ में? देख के कुछ समझ में आ रहा है किसमें ज्यादा होगा? है ना, स्पर्मेटिड्स में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है वही बल्कि ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा नेचर में? बल्कि होगा, जबकि ये कंपैरिजन में कैसा होगा? कंपेयर टू लाइट। ठीक है, ये कैसा होगा आपका? अभी इसमें कोई आपको फ्लैजिला दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे No, फ्लैजिला, ma'am. तो ये कैसा होगा? फ्लैजिला बना ही नहीं है, तो Non-flagellated. होगा। ठीक है ना, नॉन मोटाइल होगा। लेकिन इसमें बन गया है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? Motile. मोटाइल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है बच्चे। ठीक है, फिर ये आपका जो है ये क्या कहाँ पे होता है आपका? गोल्जी ऑपरेटस। इसमें क्या पाया जाता है? गोल्जी ऑपरेटस। लेकिन जब आपका क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ, इन दैट कंडीशन आपका गोल्जी ऑपरेटस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? एक्रोसोम में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? Acrosome. ठीक है, अब इसमें क्या पाए जाते हैं? काफी सारे फर्टिलाइजिंग एंजाइम इस एक्रोसोम में पाए क्या जाते हैं? Fertilizing enzyme. कंटेन्स फर्टिलाइजिंग, एक मिनट रुकना, इट कंटेन्स, राइटिंग समझ में आ रही है ना तुम लोगों को? नहीं समझ आएगी बताना, थोड़ा सा और ध्यान से लिखने की कोशिश करूंगी। इट कंटेन्स द फर्टिलाइजिंग एंजाइम। ठीक, चलो क्लियर है ये? इतना क्लियर है सबको इतना? चलो Ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए। अब बताओ कि हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस इफ वी हैव 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? हमारे पास कितने हैं? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में कितने आपके, हाउ मैनी, कितने होंगे? क्या चीज पूछ रहा है? स्पर्मेटिड्स कितने होंगे? ठीक है, कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो 100 है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर कितना दिया हुआ है बेटा? 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, वाह किसी ने 400 दे दिया आंसर, बहुत सही। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं आपके? नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स अपॉन 4। नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स अपॉन 4। तो ये 4 इधर डिवीजन में है, तो जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 100 था, ये 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स मान लो x मानते हैं हम, तो कितना हो गया हमारा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे? 400। क्लियर? ठीक है, अगर मान लो पूछता है कि नंबर ऑफ आपका मान लो दिया हुआ है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 100 हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हैं? 100। कितने दिए हुए हैं? 100। तो अगर मान लो पूछ रहा है किसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कैलकुलेट क्या करना है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब बताओ कितने होंगे? अब बताओ कितने होंगे? प्राइमरी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? सेकेंडरी।
बताओ चैट बॉक्स में दो कितने होंगे? 100. 800. कितने होंगे चैट बॉक्स में? 400? नहीं नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिया है और क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पूछ रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिया है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पूछ रहा है। ठीक है, देखो तुम्हारा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, इससे क्या बन रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा सेकेंडरी कितने स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं? जल्दी से देखो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, कितने बन रहे हैं? 2। तो प्राइमरी वाले नंबर को किससे इंटू कर दोगे? 2 से. है ना, रुचिका ने सही आंसर दिया। किससे कर दोगे? वेरी गुड रुचिका। ठीक है, किससे इंटू कर दोगे? आपके अगर ये 100 बन रहे हैं तो अगली सेल्स में 2 का डिवीजन होगा तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के डिवीजन के बाद क्या बनता है? 2 बनती है ना सेल्स, एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो अगर 100 है तो 2 से इंटू कर देंगे, 200 हो जाएगा। क्लियर? बताओ Yes, ma'am. Yes. कुछ डाउट किसी को? नोट कर लिया? Yes, ma'am. सॉरी, ठीक है, चलो ये वाला डायग्राम बना लिया सबने। ये किसका डायग्राम है आपका? किसका डायग्राम है ये? क्या है हमारा? स्पर्म। ये हमारा स्पर्म है। ठीक है, अब इस स्पर्म के कितने सारे पार्ट हैं? एक तो ये आपका सबसे ऊपर हेड की कवरिंग हो गई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये हेड का पोर्शन हो गया। पहले तो देख लो 3 सेगमेंट में इसको बांटा गया है, एक ये हेड, फिर ये मिडिल सेक्शन और फिर क्या होता है आपका ये टेल। ठीक है, क्लियर है? 3 लार्ज सेगमेंट में बांटा जाता है आपका हेड, मिडिल सेक्शन यहाँ नेक से लेके यहाँ तक, और फिर क्या हो जाएगा एक्सैल फिलामेंट तक, और फिर आती है आपकी टेल। टेल काम क्या करती है? आपका मूवमेंट का काम करती है। ठीक है, अब इनके काम क्या है? ये इतने सारे इसके सेक्शन हैं। तो हेड में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? क्या है हेड में सबसे पहले? क्या है हेड में सबसे पहले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? Lipid. लिपिड बाइलेयर से। पता है ना सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है? एक्रोसोम। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? अभी बताया मैंने। किससे बना हुआ है? Golgi apparatus. यस, मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस। ये है क्या हमारा? मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस है। क्या है ये हमारा? मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। क्या है ये हमारा एक्रोसोम? मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस है। ठीक है, अब इसमें पाए क्या जाता है बेटा? इसमें हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? इट कंटेन्स, क्या पाया जाएगा? हाइड्रोलिटिक एंड क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ये पाया जाएगा। फिर क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। फिर क्या आ गया हमारा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी बताओ। Haploid. ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड है बेटा। न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड है। मतलब कैसा? ऐसा N. या फिर ऐसा। ठीक है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा हैप्लॉइड में। बताओ 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई, यही होगा। ठीक है, फिर देखो आपका क्या आता है? ये नेक वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। इस नेक वाले पोर्शन में आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, ये यहाँ पे ये पोर्शन है, इसका ऊपर का पार्ट कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये नीचे वाला क्या कहलाता है? आपका डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर?
इज इट क्लियर? Yes, कोई डाउट यहाँ तक? ma'am. बताओ पहले। ठीक है, No. अब ये जो सेंट्रियोल होता है ये कहाँ पे, या अभी इसका काम नहीं होगा, इसका काम होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसका काम कहाँ पे होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब ये ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसके बाद ये काम करेगा। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट क्लीवेज होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज होगा तब ये काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है क्या होता है आपका 9+0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये यूज कहाँ पे होता है? यूज कहाँ होता है इसका? यूज इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहाँ यूज होगा इसका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसका यूज होगा। यूज कहाँ होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज। कब होगा आपका? ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज। जब फर्स्ट क्लीवेज शुरू होगा तब इसका ये यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है आपका? डिस्टल सेंट्रियोल। फिर क्या पाया जाएगा आपका? डिस्टल सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये इसका अरेंजमेंट भी कैसा होता है? 9+2 या 9+0 में पाया जाता है ना, पढ़ा होगा सेंट्रियोल का अरेंजमेंट। तो ये वाला कैसा है आपका? 9+0। ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स एक्साइल फिलामेंट। इसका काम क्या है बेटा? एक्साइल फिलामेंट बनाना। इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स एक्साइल फिलामेंट। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ये? चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे आया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि करना क्या है हमारे स्पर्म को? मूवमेंट। करना क्या है हमारे स्पर्म को? मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए तो हमको चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो भाई वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बेटा? क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? जनरेट एटीपी। क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी को जनरेट कराएगा। ठीक है, और क्या करेगा? एटीपी को जनरेट कराएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा? यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज होता है, ठीक है, उससे एनर्जी जनरेट करवाएगा। ठीक है ना, किसको यूज करेगा? दे यूज फ्रक्टोज। ठीक है, पढ़ा था ना अभी हमने फ्रक्टोज का। तो ये किसको यूज कर रहा है एज एनर्जी? फ्रक्टोज को, टू जनरेट एनर्जी। क्लियर है? किसका यूज कर रहा है? फ्रक्टोज का। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 30 to 35 30 to 35 आपके माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते स्पाइरली, जिसको क्या कहा जाता है? नंबर के। 30 to 35 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे यहाँ पे? अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? स्पाइरली। ठीक है, किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? स्पाइरली। ठीक है, और ये कहलाते क्या है आपके? फिर उसके बाद नंबर केन। क्या कहलाते हैं? नंबर केन। ठीक है, KEN है ये। ठीक है, आया समझ में? फिर आता है सबसे लास्ट में हमारा क्या? एक्साइल फिलामेंट। कहाँ से बना है ये एक्साइल फिलामेंट? डिस्टल सेंट्रियोल। इसका फॉर्मेशन किसने करवाया एक्साइल फिलामेंट का? डिस्टल सेंट्रियोल ने। ये अभी बताया मैं। ठीक है, क्लियर? अब ये एक्साइल फिलामेंट करेगा क्या? क्या करेगा ये एक्साइल फिलामेंट? क्या कॉज करेगा आपका? मूवमेंट कॉज करेगा बेटा, विप्लश मूवमेंट। ठीक है, ऑफ द स्पर्म। ठीक है,
ऐसे ऐसे करके मूव करता है ना, जो आपका स्पर्म होता है ऐसे ऐसे करके मूव करता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज विप्लश मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। कौन करवा रहा है वो मूवमेंट? आपका एक्साइल फिलामेंट करवा रहा है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार यस कोई कुछ कह रहा था। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। हमारा ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म क्या कर रहा है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, हेड है, फिर ये नेक से मिडिल पोर्शन है आपका, और फिर टेल आती है। ठीक है, हेड में सबसे पहले क्या पाया जाता है? आपका जो आउटर लेयर पाई जाएगी वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे मिलके बनी होगी? लिपिड बाइलेयर से। ठीक है, फिर क्या पाया जाता है? उसी में सबसे हेड के टॉप पे क्या पाया जाता है? एक्रोजोम। एक्रोजोम है क्या आपका? मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस ही चेंज हो गया है किसमें? एक्रोजोम। ठीक है, जो आपके स्पर्मेटिड्स में क्या था? गोल्जी ऑपरेटस था, वो स्पर्मेटोजोआ में आके किसमें चेंज हो गया? एक्रोजोम में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो वाटर की हेल्प से और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं आपके, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम तो जो एग की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको क्या कर देते हैं बेटा? ये डिग्रेड कर देते हैं और फिर एग के अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम्स इसमें पाया जाएगा। अब न्यूक्लियस होगा, तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस में जाहिर सी बात है क्रोमोसोमल मटेरियल होंगे, लेकिन कौन से आपका किस सेट फॉर्म में होंगे? हैप्लॉइड फॉर्म में। या तो 22+X फॉर्म होगा, या तो फिर 22Y फॉर्म होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो। क्लियर है ना ये चीज? या तो 22+X होगा या तो 22+Y होगा। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनता है यहाँ पे, लेकिन काम इसका कब आता है? आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब फर्स्ट क्लीवेज हो जाएगा तब काम करेगा ये। ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये किसका फॉर्मेशन कराएगा? एक्साइल फिलामेंट का फॉर्मेशन कराएगा। ये एक्साइल फिलामेंट करता क्या है? आगे स्पर्म का मूवमेंट कराता है। ठीक है, फिर हमारा मिडिल पीस जो है उसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके मिडिल रीजन में। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराएंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पता है ना? क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या कराएगा? आपका एटीपी जनरेट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एटीपी के लिए जो फ्रक्टोज है वो एज एनर्जी सोर्स यूज करेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो 30 to 35 माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? नैबोथेम। ठीक है, सारी चीजें नोट कर लो। और एक्साइल फिलामेंट का काम क्या है? आपके स्पर्म का मूवमेंट कराना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है इंपॉर्टेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूवमेंट होगा तभी तो जाएगा। मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बताओ। Yes, है? ma'am. आप पूछो, जिसमें कहाँ पे कुछ डाउट वाउट हो पूछ लो। मैम, यस मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम +2 की वेटेज ज्यादा होती है +1 से। बेटा वॉइस नहीं क्लियर है आपकी। मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है, जो कोई भी बोल रहा है ना उसकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, जो कोई भी बोल रहा था उसका। ठीक है, समझ में आया आज वाला ये पार्ट पूरा? समझ में आया अच्छे से कि नहीं समझ में आया? ये बताओ। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? क्या क्या चीजें पढ़ ली? ठीक है, मैंने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं शुरू कराया, स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए कराया आपको, ताकि क्या हो जाए? आपका चीजें जो है वो एकदम क्लियर होती जाए, क्योंकि अभी अभी पढ़ते हुए चल रहे हो तो चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम है, फिर से रिवीजन करा दूं? बोलो। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ही क्लियर हो जाएगा सब चीज, है ना। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बार फिर से कर लो। सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। 44 प्लस XY, ठीक है, इस फॉर्मेशन में होगा इसका क्रोमोसोमल ऑर्डर। अब होगी कौन सी प्रोसेस, अब कौन सी प्रोसेस होगी, बोर्ड दिख रहा है सबको मेरा, ठीक है, स्लाइड दिख रही है। चलो, माइटोसिस, कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन होगा और फिर क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया A एंड स्पर्मेटोगोनिया B। अब इस स्पर्मेटोगोनिया B की ग्रोथ होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो फिर से कौन सा प्रोसेस करेंगे, मियोसिस 1, ठीक है। और ये मियोसिस 1 क्या कर लेगा आपका, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। क्या कर लेगा, रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो 2 एंड डिप्लॉइड से क्या बन गया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए। और अब फिर से हो गया मियोसिस सेकेंड, जो कि क्या है, वापस से इक्वेशनल डिवीजन। तो अब फिर से आपका क्या बन गया, इस वाले एन से एन और एन बन गया, और इस वाले एन से हैप्लॉइड सेट से 2 और हैप्लॉइड सेट बन गए। और क्या कहा गया इनको, क्रोमैटिड्स। क्या कहा गया इनको, स्पर्मेटिड्स। और अब इन स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएगा, अगले डिवीजन में डिवीजन नहीं होगा, ग्रोथ होगी, क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज conversion of spermatids into spermatozoa, and that process is known as spermiogenesis। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजोआ बन गया, मैच्योर हो गया। अब क्या होगा आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ चला जाएगा, रेट्रोटेस्टिस में। और क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगा, मतलब फाइनली आपका स्पर्म तैयार हो गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्पर्म तैयार हो गया है, अब ये रेट्रोटेस्टिस से कहाँ जाएगा, बस मुझे इतना बता दो। रेट्रोटेस्टिस से कहाँ जाता है, वैसा फ्रेंचिया में, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस। कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस, ठीक है। कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉडा, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा आपका, वैसे डिफरेंस में। और फिर कहाँ जाएगा, एजैकुलेटरी डक्ट में। और फिर कहाँ चला जाएगा आपके, फाइनली यूरेथ्रा में। और पेनिस से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है। यही पढ़ा है हमने, ठीक है। याद आया, याद आया कुछ, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड्स कितने टाइप की है हमारी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है आपकी, अनपेयर्ड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है आपकी, पेयर्ड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है आपका, एल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है। फ्रक्टोज पाया जाता है जो किसका काम करता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। साइट्रिक एसिड पाया जाता है विच इज आल्सो यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोस्टेट ग्लैंड में एक एंजाइम पाया जाएगा, सॉरी हार्मोन, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाता है हमारा स्पर्म तो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। कैल्शियम 2+ एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है। फिर बल्बोयूरेथ्रल जो होता है पेयर्ड होता है, इसमें क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन पाया जाता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि यूरिन एंड स्पर्म का पैसेज सेम है। अब मुझे लगता है कि ये चीजें काफी सारे लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है क्लियर, यस मैम, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से बन रहा है, ठीक है। अब रिवीजन करोगे, अब एकदम अच्छे से बन रहा है, नोट सफिशिएंट है, पढ़ लेना, जब क्वेश्चन करोगे तो काफी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ तुम लोग, बढ़िया, क्लास ठीक थी, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, नहीं आया तो बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करें। बोर तो नहीं हो गए,
नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है। बढ़िया से कर लिया ना सबने? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। कल भी सेम है, सेम टाइमिंग पे क्लास है आपकी। यस मैम। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, 2-3 मिनट है। मैम आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली बेटा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यही पूछना था बस। Yes, ma'am. चलो दिल्ली से हूँ मैं, ठीक है। मैम आप एमबीबीएस कर रहे हो? नहीं बेटा, आई एम परसुइंग पीएचडी राइट नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर बायोलॉजी से। वैसे मेरा बायोटेक्नोलॉजी है मेन, मॉलिक्यूलर से, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से कर रही हूँ पीएचडी, ठीक है। चलो बाकी बढ़िया थी क्लास, मजा आया कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा लग रहा है क्लास में? अटेंटिव हो तुम लोग, बढ़िया से रहोगे तो बढ़िया से फिर पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यस मैम। चलो रिजल्ट्स आ गए तुम लोग के, कब तक आएंगे? मैम 18 को। 18 को आएंगे, गुड लक। अब तो दे ही आए हो, वैसे दे तो आए ही हो चुका है, तीर निकल चुका है। अब कहाँ लगेगा ये 18 को पता चलेगा, टारगेट पे लगा या नहीं लगा, ठीक है। बढ़िया से, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, जो रिजल्ट आना था आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है वो तुम लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो नेक्स्ट काफी अच्छे से पढ़ाई करो, काफी ध्यान से पढ़ाई करो, हो जाता है बेटा, सब मैनेज हो जाता है। सब बस प्यार है तुम लोगों का, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो पढ़ाने में मजा आता है ना। टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा जा रहा है, ठीक है। मजा आता है ऐसे पढ़ने में। क्लास में क्या होता है, लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, बना हुआ रहता है पूरा थ्रू आउट द क्लास। आप लोग का इंटरेक्शन क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी क्या आता है, मजा आता है उसमें, है ना। बोर तो कोई नहीं हो रहा था? No, ma'am. मैम। रिजल्ट तो बेटा डरने की जरूरत ही नहीं है, डरने वाला काम अब कुछ है नहीं। अभी क्या है, अब हो चुका, जो होना था वो हो चुका। अब क्या करना है, अब बस अगली बार की तैयारी करनी, ठीक है। अब तो जो होना था वो हो चुका। ओ तनीषा, थैंक यू। Thank you, ma'am. कैमरा नहीं ऑन करते हो क्या तुम लोग? कैमरा ऑन होता है तुम लोगों का? क्यों? क्यों? हम तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं और तुम लोग कैमरा नहीं ऑन कर देंगे, तो गलत बात, बहुत गलत बात है ना। मैम को देख लो, मैम तुम लोग को ना देख के, है ना, बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। इंसाफी है ये तो एकदम। तुम लोग मैम को देख लिए और मैम तुम्हें ना देखते, है ना। कहीं मिल गए तो फिर पहचानेंगे कैसे कि दीक्षा थी? हाँ, दीक्षा 11th वाले बैच में, आकाश है, आरती है, हाँ। कैसे पता चलेगा? आकांक्षा है, अंकिता है, ठीक है। तो पता चलने के लिए फेस पता होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है तुम लोगों का, ठीक है। जहाँ कहीं भी डाउट होगा रिवाइज कर लेना, फिर कल की क्लास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना आपका Yes, एक ma'am. काफी बड़ा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है इन 3 days, ठीक है। चलो Yes, ma'am. एंड कर दूं क्लास? Yes, ma'am. Thank you, Yes, ma'am. ma'am. थैंक यू मैम। चलो बाय एवरीवन, Bye. बाय मैम। बाय।